हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इन्हें हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप, देश, राजधानी एवं मुद्राएं। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में। पीसा का जो मीनार है वो इटली में स्थित है। इसके बारे में जानें तो पीसा के मीनार इटली देश में स्थित है। इटली में लिविंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। तो ये कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। अगर इसके बारे में जानें तो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। बांग्लादेश तट पर 75 मील पर विश्व के सबसे लंबे प्राकृतिक रेत समुद्र तट कॉक्स बाजार ने अपनी 3 प्रमुख समुद्र तटों लबोनी, हमचारी और ईनानी पर बड़े पैमाने पर विकास किया है। शांत सूर्यास्त और सफ़ेद रेत के कारण कॉक्स बाजार बांग्लादेश में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में पड़ता है माउंट किलिमंजारो। इसके बारे में जानें तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत तथा विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एटलस पर्वतमाला, ड्रैकेंसबर्ग, कैमरून पर्वत आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर डैश में स्थित है। तो द इन्फिनिटी टावर जो कि सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार है, ये कहाँ पे स्थित है? तो बात करें तो ये दुबई में स्थित है। इसके बारे में जानें तो इन्फिनिटी टावर दुनिया का सबसे ऊंचा मुड़ा हुआ टावर दुबई, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, में स्थित है। इसका उद्घाटन 10 जून 2013 को हुआ था, जिसका निर्माण कियन रियल एस्टेट निवेश और डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो बात करें तो जॉर्डन जो है ये कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। इसके बारे में जानें तो कैरेबियन देशों का समूह उत्तरी अमेरिका स्थित द्वीप समूह है। ये कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास स्थित क्षेत्र है। दिए गए विकल्पों में से जॉर्डन इस द्वीप समूहों का हिस्सा नहीं है। यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित सीरिया एवं सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बात करें तो सबसे बड़ा देश चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बारे में अगर जानें तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके बारे में और देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कवर क्षेत्र 95,25,067 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल 10 जो देश हैं टॉप में उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत है। फिर अर्जेंटीना है, फिर कजाकिस्तान है और अल्जीरिया है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेप्स में रहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किर्गिज हो जाएगा। किर्गिज जो है रूस के स्टेप्स में रहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अगर बात करें तो रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासियों को किर्गिज कहा जाता है। यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान गणराज्य में रूस की स्टेपी प्रदेश में निवास करते हैं। यह पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तथा इनके निवास गृह को युर्त कहा जाता है और इसे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बरमूडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? तो अगर बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो ये कहाँ तक जाती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि दक्षिणी फ्लोरिडा तक, वीटो रिको तक, हवाई द्वीप तक।
तो ये केवल बात करें तो दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लें तो बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसे दानव मौत का त्रिकोण कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। यह ट्रायंगल एक रहस्यमयी शक्तियों से घिरा है जो बड़े जहाज व वायुयान को अपनी ओर खींच लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के निकट है। बात करें तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से दिए गए देशों की राजधानियों की दूरी क्रमशः कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ एवं जकार्ता 14 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, मनीला 14 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तथा सिंगापुर 1 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ है तथा भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट राजधानी शहर सिंगापुर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बात करें तो वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश है। इसके बारे में जानें तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको 2 वर्ग किलोमीटर को दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि म्यांमार इसका पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इसके बारे में थोड़ा जानें तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। म्यांमार के उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में थाईलैंड स्थित है। इसकी राजधानी नायपीडा तथा करेंसी ज्ञात है। तो इसे ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा सिंपल सा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो जान लें तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जो इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। तो बात करें तो इसका क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से। तो इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। किससे? अटलांटिक महासागर से। तो इसके बारे में जानें तो ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंग्लैंड भी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है अतः इन दोनों देशों का संबंध अटलांटिक महासागर से है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये चीन से, भारत से और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके बारे में जानें तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायोंगडुंग नामक हिमवाह मतलब ग्लेशियर से हुआ है। बांग्लादेश में यह नदी यमुना, चीन में यालूत्सांगपू चीमांग और तिब्बत में सांगपो आदि नामों से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा कि रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किर्गिज नामक मूल निवासी यहाँ पे निवास करते हैं। इनके बारे में जानें तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवास करती है। इनके शरीर का रंग पीला तथा कद छोटा होता है। ये लोग ऊन और खाल के वस्त्र पहनते हैं। किर्गिज जनजाति मुख्यतः पशुपालन पर आश्रित है। इसके घर गोलाकार तंबू होते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में यूत कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बात करें तो यह श्रीलंका देश में स्थित है। इसके बारे में जानें तो 9 दिसंबर 2017 ईस्वी को श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना मर्चेंट्स पोर्ट्स होल्डिंग संस्था की हिस्सेदारी 70% है। यह समझौता $1.12 बिलियन का है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रीमिया अब इसका भाग है। तो क्रीमिया अब रूस का भाग है। इसके बारे में जानें तो क्रीमिया यूक्रेन का एक स्वायत्त
शासी अंग है। क्रीमिया 1783 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक रूसी भूभाग का हिस्सा था। वर्ष 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह अध्यादेश के तहत इसका विलय यूक्रेन में कर दिया, परंतु यूक्रेन गृह युद्ध के कारण क्रीमिया प्रायद्वीप ने एक जनमत संग्रह द्वारा 16 मार्च 2014 ईस्वी को अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तथा रूस में अपने विलय की घोषणा कर दी। 18 मार्च 2014 को ईस्वी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया है। इसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो बात करें अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका की है। इसकी बात करें अगर तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो बात करें तो पाकिस्तान में चीन की सहायता से ग्वादर नामक बंदरगाह बनाया जा रहा है। इसके बारे में अगर जानें तो पाकिस्तान में चीन की सहायता से ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है, जो कि एक गहरा जल बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह शहर भी है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो बात करें तो दिनार इराक की मुद्रा है। अब कुछ मुद्राएं हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे इराक की मुद्रा क्या है, इराक की दिनार है। चीन की मुद्रा युआन या रमनीनवी है। ब्राज़ील की बात करें तो इसकी मुद्रा रियाल है। थाईलैंड की बहत है। अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा रूबल है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो ध्यान रखना है हमें कि भारत की मुद्रा रुपया है, रूस का रूबल है, अमेरिका का डॉलर है और कुवैत का दिनार है। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड का अटलांटिक सागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं और रिपीट हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये प्रश्न दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर ध्रुव सागर से। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। तो उत्तर ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है, विश्व के 5 प्रमुख समुद्री प्रभागों में से एक सबसे छोटा और उथला महासागर है। ग्रीनलैंड का उत्तर ध्रुव सागर से वही संबंध है जो इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से। अगला है हमारा कि मार्क इस देश की मुद्रा है। तो मार्क की बात करें तो ये जर्मनी की मुद्रा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जर्मनी का जो मुद्रा है वो ड्यूस मार्क है। इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग है। आयरलैंड का पाउंड है और फ्रांस का फ्रैंक है। तो ये हो गए हमारे मुद्रा संबंधी, राजधानी संबंधी कुछ प्रश्न जो कि पूछे गए हैं बहुत बार। कल हमारा जो टॉपिक होगा कृषि, जलवायु एवं खनिज संसाधन, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।